अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम इलियास। स्टूडेंट्स, आज हमने नाइन्थ की बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करना है और उस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर के हवाले से सबसे पहले हम इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स या मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जो है बायोडाइवर्सिटी के हवाले से इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल, फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में फिर 3 पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 5 किंगडम को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम मज़ीद बायनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को भी डिस्कस करेंगे। फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में फिर हम मज़ीद सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से हैं। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन, स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एटलीस्ट 10 मिलियन काइंड्स ऑफ organisms inhabit the earth, but less than 1/3 of these have been studied and catalogued, put in record by biologists। इस ज़मीन पर तकरीबन कम अज़ कम 10 मिलियन जानदारों की इकसाम मौजूद हैं। इन 10 मिलियन जानदारों की इकसाम में से जो साइंसदानों ने जिनको कैटलॉग किया है या नाम दिए है या रिकॉर्ड पुट किए है, वो कितने हैं। इस 10 मिलियन इकसाम का 1/3 हैं। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी अमंग द अर्थ ऑर्गेनिज्म इज़ मोर ऑब्वियस दैन द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ। जानदारों की इकसाम में तनो यानी डाइवर्सिटी ज़िंदगी में पाए जाने वाली बुनियादी यकसानियत से कहीं ज़्यादा है। वी सी दैट ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर मैनी बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। हम देखते हैं कि ज़िंदगी की बहुत सी खुसूसियात तमाम जानदारों में मुश्तरका होती हैं। 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। जानदारों के 5 बुनियादी ग्रुप्स हैं, वो कौन कौन से हैं। प्रोकैरियोट्स है, प्रोटिस्ट है, फंजाई है, प्लांट्स है और एनिमल्स हैं। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि जानदारों के दरमियान क्या, जानदारों के ग्रुप्स के दरमियान फ़र्क को भी डिस्कस करेंगे, क्या है कि इनके दरमियान क्या फ़र्क है। वी विल also see how are organisms classified and named and what are the concerns with the existence of biodiversity। हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि जानदारों की ग्रुप बंदी यानी क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है और इनको साइंसी नाम किस तरह से दिया जाता है और इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी के वजूद को क्या ख़तरा लाहक है, यह भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब इसमें मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। मेन टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हमने डिस्कस करना है, ये मेन कॉन्सेप्ट का या मेजर कॉन्सेप्ट का पहला टॉपिक है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डराइव्ड फ्राम बायो एंड डाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है वो 2 अल्फाज से अखज़ हुआ है, वो कौन कौन से हैं। बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब, बायो का मतलब तो हम जानते हैं ज़िंदगी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी विद इन अ स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़। के जो डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। वैरायटी मतलब एग्जाम कहाँ पर, किस जगह पर। विद इन अ स्पीशीज़ के अंदर और स्पीशीज़ के दरमियान, अमंग स्पीशीज़ के दरमियान। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा पैमाना है जो मुख्तलिफ इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जानदारों की वैरायटी को मापता है या मेजर करता है। The diversity of plants and animals, plants यानी flora, animals मतलब fauna in a region depends on climate, altitudes, soil and the presence of other species।
कि जो जानवरों और पौधों की जो इकसाम है वो किस इलाके में कितनी होगी, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो यहाँ पर बताया हुआ है कि वो क्लाइमेट पर, आबो हवा, क्लाइमेट यानी आबो हवा, एल्टीट्यूड, बुलंदी, सॉइल, ज़मीन, और इसके अलावा दूसरी जो स्पीशीज़ वहाँ पर मौजूद होंगी उस पर भी डिपेंड करता है। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ। ज़मीन पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो जो है बराबर तकसीम नहीं की हुई। इट इज़ रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स रीजन। जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा किस जगह पर है? ट्रॉपिक्स रीजन। ट्रॉपिक्स रीजन मतलब गर्म इलाकों में। जो सबसे ज़्यादा तादाद है बायोडाइवर्सिटी की वो कौन से इलाकों में है? ट्रॉपिक्स रीजन में, मतलब गर्म इलाकों में है। टेम्परेट रीजन्स आल्सो हैव मैनी स्पीशीज़। और टेम्परेट मतलब मुतदल दरमियाने जो है, जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना तो ज़्यादा सर्दी होती है, उन्हें टेम्परेट रीजन्स कहा जाता है। वहाँ पर स्पीशीज़ कितनी है? वहाँ पर भी मैनी हैं, सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक्स में है, और फिर उसके बाद थोड़ी सी उससे कम जो है कहाँ पर है? टेम्परेट में है। वाइल देयर आर फ्यूवर स्पीशीज़ इन पोलर रीजन्स। और जो है चंद एक या बहुत कम जो स्पीशीज़ हैं वो कहाँ पर हैं? पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स कहा जाता है ठंडे इलाकों में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है जो बायोडाइवर्सिटी की तादाद है वो ट्रॉपिक्स रीजन में सबसे ज़्यादा है, फिर ट्रॉपिक्स रीजन से थोड़ा सा कम जो है टेम्परेट रीजन्स में, और टेम्परेट रीजन से भी कम जो कि बहुत कम है स्पीशीज़ की तादाद, वो कौन से इलाकों में है? पोलर रीजन्स में है। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। आज के दौर में जो स्पीशीज़ पाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, वो 4 बिलियन सालों के इर्तिका का नतीजा है। एवोल्यूशन मतलब इर्तिका। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस, दो लिमिटेड एविडेंस सजेस्ट दैट until 6 million years ago all life consists of bacteria and similar unicellular organisms। ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में साइंसदानों को भी ज़्यादा पता नहीं है, साइंस भी इस बारे में ज़्यादा सही तरह से नहीं जानती। हालांकि महदूद जो है सबूत ये बताते हैं कि 6 मिलियन साल पहले जो है तमाम ज़िंदगी जो है बैक्टीरिया और इस जैसे दूसरे यूनिसेलुलर जानवरों पर मुश्तमिल थी। अब हम इसके इम्पोर्टेंस देखते हैं, आया कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस। बायोडाइवर्सिटी से इंसान फूड यानी खुराक हासिल करते हैं। ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर डेराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्राम बायोलॉजिकल सोर्सेज। के जो है ड्रग्स वगैरह मतलब अद्वियात वगैरह जो है बहुत सारी जो तादाद है या बहुत सारी जो तादाद है वो हम जो है ड्रग्स की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बायोलॉजिकल सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं या करते हैं। ए वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, और बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल मटेरियल भी हासिल किया जाता है। बिल्डिंग मटेरियल, फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स, गम्स, एडिसिव्स, रबर एंड ऑयल्स आर डेराइव्ड डायरेक्टली फ्राम प्लांट्स। ये तमाम चीज़ें बिल्डिंग मटेरियल हो गए, फाइबर हो गए, डाइज मतलब कलर वगैरह, रेजिन्स, गम्स, एडिसिव, रबर, ऑयल वगैरह, ये कहाँ से हासिल की जाते हैं? ये सारी चीज़ें प्लांट्स से हासिल की जाती हैं। और इसके अलावा जो है और इम्पोर्टेंस जो है ये है कि बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी का जो है एक और अहम किरदार ये है कि वो माहौल को बनाने और उसको बरकरार रखने या मतलब मेंटेन रखने में भी इसका अहम रोल है। फिर उसके बाद है इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। ये हमारी फ़िज़ा की जो केमिस्ट्री है या कीमियाई बनावट है उसको बरकरार रखने और हमें पानी मुहैया करने में भी अहम किरदार अदा करती है। और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का एक और रोल प्ले है कि वो क्या है कि बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल्स। और इसके अलावा जो है जो बायोडाइवर्सिटी है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में, और इसके अलावा हमें जो ज़रख़ीज़ ज़मीन है वो मुहैया करने में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है।
ये देखें, ये जो है वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन अ ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में जो है किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ली हुई है, आप जो है देख सकते हैं कि किस तरह के प्लांट्स वहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर, ट्रॉपिकल जगहों पर। फिर उसके बाद जो है वैरायटी ऑफ लाइफ इन अ टेम्परेट रीजन, और टेम्परेट रीजन में कौन सी जो है स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई हुई है कि मतलब यहाँ पर फूल वगैरह, और इसके अलावा जो है ये जो है फूलों जैसे जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पाई जाती है वैरायटीज़। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक बहुत पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।